हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम इंड एएस 101 टू 116 के नाम लर्न करेंगे सिंपल वे में, एक स्टोरी के फॉर्मेट में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। मैंने एक स्टोरी बनाई है। मैंने फर्स्ट टाइम बिजनेस चालू किया तो शेयर इशू करके पेमेंट किया। मैंने फर्स्ट टाइम बिजनेस चालू किया तो शेयर इशू करके पेमेंट किया। उसके बाद मैंने बिजनेस को कंबाइन करा। सेफगार्ड के लिए मैंने इंश्योरेंस निकाला। बिजनेस को सेफगार्ड करने के लिए मैंने इंश्योरेंस निकाला। अभी तक हमने 4 इंडियस लर्न कर लिए हैं। मैंने फर्स्ट टाइम बिजनेस चालू किया। फर्स्ट टाइम से आ जाएगा अपना फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैंने शेयर इशू करके पेमेंट किया। शेयर बेस्ड पेमेंट 102 इंडियस 102 शेयर इशू करके पेमेंट किया। शेयर बेस्ड पेमेंट इंडियस 102 आ जाएगा। उसके बाद बिजनेस को कंबाइन करा 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। सेफगार्ड के लिए मैंने इंश्योरेंस निकाला, इंश्योरेंस आ जाएगा, इंश्योरेंस इंडियस 104। उसके बाद और मैंने नॉन करंट एसेट को सेल किया और उस पैसे से मिनरल रिसोर्सेस एक्सप्लोर किए। बाद में बैंक से लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोज किया। अच्छे प्रॉफिट के लिए ऑपरेटिंग सेगमेंट को आइडेंटिफाई किया और कहाँ से फाइनेंस हो सकता है ये भी देखा। अभी यहाँ तक कि हमने और 5 नए इंडियस लर्न कर लिए। मैंने नॉन करंट एसेट को सेल किया। ऐसे इंडियस 105 का है। इंडियस 105 है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। उसके बाद नॉन करंट एसेट को सेल किया और उस पैसे से मिनरल रिसोर्सेस एक्सप्लोर किए। तो 106 आ जाएगा मिनरल रिसोर्सेस, एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवेल्युएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस। ठीक है। उसके बाद मैंने बैंक से लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोज किया। ऐसे 107 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर। उसके बाद अच्छे प्रॉफिट के लिए ऑपरेटिंग सेगमेंट को आइडेंटिफाई किया। इंडियस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट आ जाएंगे यहाँ से। और कहाँ से फाइनेंस हो सकता है ये भी देखा। फाइनेंस वर्ड से आ जाएगा इंडियस 109। ठीक है। और आगे चलते हैं। उसके लिए और कहाँ से फाइनेंस हो सकता है ये भी देखा। उसके लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया। मेरे अच्छे जॉइंट अरेंजमेंट के कारण मेरा इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज़ डिस्क्लोज हुआ। मेरे अच्छे जॉइंट अरेंजमेंट के कारण मेरा इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज़ डिस्क्लोज हुआ। बिजनेस एक्सपांड करने के लिए फेयर वैल्यू मेजर किया। फेयर वैल्यू मेजर किया। उसके लिए रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट खोला। बाद में रेवेन्यू जनरेट हुआ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर्स। द कस्टमर्स। नई ब्रांच के लिए मैंने लीज लिया। चलो अभी और अपन ने आगे के इंडियस लर्न कर लिए। देखो उसके लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंड एस 101 आ जाता है। स्टेटमेंट को बनाया। मेरे अच्छे जॉइंट अरेंजमेंट आ जाएगा। इंडियस 111 जॉइंट अरेंजमेंट के कारण मेरा इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज डिस्क्लोज हुआ। इंडियस 112 आ जाएगा, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बिजनेस एक्सपांड करने के लिए फेयर वैल्यू मेजर किया।
113 इंड एस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। उसके लिए रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट खुला। रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट 114 इंड एस 114 रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट, ठीक है। बाद में रेवेन्यू जनरेट हुआ, रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर 115 रेवेन्यू जनरेट हुआ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, ठीक है। 115 यहाँ से अपन लर्न हो जाएगा। नई ब्रांच के लिए लीज लिया, 116। तो ऐसे करके हमारे 101 से 116 इंड एयर्स आसानी से लर्न हो जाएंगे। एक बार ये पूरी कहानी अपने को एक बार हमने गो थ्रू कर लिए तो हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को इंड एयर्स 101 टू 116 अच्छे से लर्न हो गए होंगे। और इंड एयर्स 1 से लेके इंड एयर्स 41 तक का भी अपने पास एक दूसरा ट्रिक कहानी स्टोरी बनाया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके लिए वो भी मैं बनाऊंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।